गुरुजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिए बेटा, क्या करना चाहती हो? मैं तो ये सोचती हूँ कि हम सभी यहाँ बहुत मूर्ख हैं कि हम मूर्ख हैं? क्योंकि हम जैसे हमें दुख आते हैं, हाँ। तो अगर दुख नहीं आएंगे तो हम तो अपने घरों में आराम से बैठे होते। तो अगर दुख आए हैं तभी तो यहाँ हम आ सके आपके, मतलब हमें पता ही नहीं था कि मतलब इतना बड़ा दरबार है। मतलब आप कहाँ से आई बेटा? कहाँ से आई बहन? मैं मोहाली से। जैसे मैंने आपको आपके नाम से बुला लिया और लक्षिता के नाम से मैंने बोला, तो ये अपने आप को एक प्रमाणिक चीज है कि नहीं? यहाँ तो कुछ मतलब ये सोचना ही नहीं चाहिए। यहाँ तो सारे कण कण में ही सच्चाई है, मतलब सब कुछ सच ही सच है। तो बस हम तो यही कहते हैं, जो आपने दिया वो खत्म। अलाप जो कुछ आपने दिया है यहाँ पर, वो आपने कुछ भी नहीं दिया। ये तीर्थ के निर्माण के विकास में आपने अंशदान दिया है। आपको साधुवाद। वो तो हाँ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जिन्होंने टेस्ट करने के लिए दिया, उनसे मैंने फीस ली, मैंने अपनी परीक्षा दे दी। जान गए तो यहां कुछ मिल जाएगा, नहीं जान गए तो सीताराम। हमारा क्या नुकसान, तुम्हारा है। फीस तो हम ले ही चुके। आओ आओ, नहीं घरे बैठो। मान जाओगे तो सफलता मिल जाएगी, नहीं मान जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। बेटा क्या पूछना चाहते हो? गुरुजी, इसको प्रॉब्लम, इसको बहुत। क्या नाम है आपका? लक्षिता। कितनी पढ़ी लिखी है बेटा? माइक दो। 8th में हूँ। 8th में है। हाँ जी। बेटा क्या दिक्कत है आपको? मेरे को सांस, माइक से बोलिए। मेरे को सांस की प्रॉब्लम है। सांस की प्रॉब्लम है? अच्छा अच्छा। कब से है बेटा? मैं छोटे होते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। थोड़ा करने बोलो, सब लोग सुन लेंगे। मैं छोटे होते हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी जब मैं KG क्लास में थी। कहाँ से आई बेटा आप? मोहाली। उस साइड को मोकरो, सामने दिखाओ। अरे वाह। तो कहाँ रहती है मोहाली में? नॉफेस। अच्छा चलिए। तो आपको अब क्या दिक्कत है बेटा? मुझे ना सीजन जब चेंज होता है, जब सीजन चेंज होता है, हाँ। तो मुझे अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। मतलब आपको सीजन जब चेंज होता है तो आपको श्वास बढ़ने लगती है, ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, ऐसे हाँ जी। पंपिंग कम होती है। हाँ जी। क्या बोल रही हैं? हार्मोनल आप जो प्रॉब्लम। कुछ बोल रहे हैं बोलिए, आप बोलिए। एक गुरुजी, इसको जैसे हार्मोनल प्रॉब्लम भी जैसे। हार्मोन माने? हार्मोन्स? हाँ जी, अच्छा हार्मोन। ठीक। अब हमने क्या लिखा सुनिए। सही हो तो बताना, गलत हो तो मना कर दीजिएगा। श्री हनुमान जी का सरकार का दर्शन व साधना में उन्नति होगी, लाभ होगा। लक्षिता सूद को श्वास का रोग है, ठीक है। 15 जून 2026 तक पूर्ण रूप से ठीक होगी। बेटी को श्वास उखड़ना जनवरी माह तक खत्म हो जाएगी, 2022 तक। शेष धीरे धीरे आपके हार्ट की पंपिंगता में मजबूती आएगी। आशीर्वाद है। साथ में इसमें साथ साथ लिख रहे हैं कि मासिक धर्म की प्रॉब्लम्स, यानी कि मासिक धर्म नहीं आता है और उसमें रुकावट आ जाती है, यानी कि बच्चादानी गर्भाशय छोटा है, तो टेंशन की बात नहीं है। आगे कोई इससे आपका संसार में कोई बाधक नहीं बनेगी। इससे सब कुछ आगे के सब सही होंगे और मासिक धर्म आएगा। हमारा आशीर्वाद है। हनुमान जी कृपा करेंगे। आपके पास में, आपके पर्स में या आपके पास में एक 500 का नोट है जिसका नंबर 2VG644959। खोल के निकाल लीजिएगा। गुड़िया आप मिला लीजिएगा। बोलिए पंडोखा सरकार की। मैंने ये आपको बिफोर जानकारी दे दी है क्या? दिखाइए। धन्यवाद। देख लीजिए, इन्होंने ये दिया है। धन्यवाद। इस 500 का नोट प्लस 500 और प्लस 100 रुपए और सुबह पुष्पावती में स्नान करेंगे। पुष्पावती के स्नान करने के बाद पंडों का दर्शन करेंगे। वहीं जाकर के जब बाहर आएंगे, इस बेटी से कहना कि 7 परिक्रमा लगाएं और वहां पर खड़े होकर के एक चाय ग्रहण करें, थोड़ा सा वहां बैठे और इसी चाय के इसी पैसे से जितने भी यात्री दर्शन करके निकले, जहां तक तुम्हारा पैसा चले वहां तक आप फ्री वितरण करें, सेवा करें, कल्याण होगा। आशीर्वाद। और आपकी बाधा आज से खत्म। और आपको दर्शन के लिए ओम का जाप करें। ओम ऐसा शब्द है जो परमात्मा तक भेजता है, ब्रह्म तक भेजता है। आगे आपको साधना की लाइन में मैं आपको मार्गदर्शन करूंगा। और हनुमान जी महाराज का दर्शन तो सभी चाहते हैं और आपको वहां तक पहुंचा दूंगा। आशीर्वाद है। नाम गुरु। जाइए, खड़े हो जाइए। लाइए।
बैठ जाइए। बेटा आपके पिता का नाम क्या है? प्यारालाल सूद। प्यारालाल सूद। आपका नाम क्या है? दीपाली सूद। दीपाली जी और प्यारे लाल जी। आपके ससुर का नाम क्या है? श्री तरसेम लाल सूद। श्री तरसेम लाल सूद। श्री तरसेम लाल सूद। ठीक है जी, हमने 2 वर्ड इसमें अलग एक्स्ट्रा आए हैं, एक लक्ष्मी और एक चरणजीत। लक्ष्मी वो मेरी मम्मी है, चरणजीत सूद। तो मैंने काट दिया, हमने समझा कि ये मैच नहीं खाया तो हमने काट दिया। चरणजीत सूद मेरी मम्मी। चलो कोई बात नहीं, तो हमने ऊपर भी लिख दिया। गुरुजी आप बोलिए पंडोखा सरकार की। चले जाइए गुरुजी, जैसे मुझ पर। चलिए आप नीचे जाइए, बाकी बात ठीक है। साधना के विषय में ठीक पुनः है। चर्चा करेंगे, ठीक जो माइक से नहीं होती है उसके ठीक लिए फीस जमा करनी होगी। और बेटा आप जल जरूर ले जाना, प्रतिदिन पीना जनवरी तक, राइट? गुरुजी मुझ पर जो तंत्र बाधा है वो अरे ठीक हो तंत्र मंत्र सब भग जाएगा, तुम पर्ची कटवाओ, एक पर्ची में सबकी कैसे हुआ? चल फट। हाँ ये हमसे नहीं होता है, एक पर्ची पे एक ही विषय। अब आप मम्मी की लो, पापा की लो, आप फैमिली पैकेज चालू हो रहा है ना, उसमें कटवा लेना। हम तो मजाक कर रहे हैं, अपना आनंद ले रहे हैं, अपने माइंड के लिए रिलीफ, रिफ्रेश। आप अपने सास ससुर का नाम बताओ। पंकज, श्री पंकज। माइक से बोलिए ना। श्री पंकज अग्रहरी। जी। तारामती अग्रहरी। आपने किसी को बताया तो नहीं? नहीं नहीं। हमने कलम तो नहीं चलाई। सुनिए, पंकज एवं तारा के आप दामाद हैं। आपके पिता का नाम विजय, लक्ष्मी और रामचरण। चलिए धन्यवाद। अब प्रश्न चालू करते हैं। हमारी 3 पुत्रियां हैं गुरुजी। माइक से बोलिए। 3 पुत्रियां हैं जी। और पुत्र की प्राप्ति करना चाहते हैं। जी आप तो ये बताइए, अगर पहले मेरी बात सुनिए। बच्चा प्राप्त करना चाहते हैं तो क्लियर हो गया, जब हमने बोला जिसके बच्चा नहीं हो खड़े हो जाए, तो क्लियर ही हो गया क्वेश्चन कि आपका बच्चा का है। जी। लेकिन आप ये बताइए, क्या आपने यहाँ किसी को पंकज या तारा का नाम किसी को बताया था? नहीं। किसी ने पूछा था? नहीं। कितने पढ़े लिखे हैं आप लोग? माइक से बोलिए। हम BCom पास हैं। आप हैं? MA B.Ed। आप हमारे पिताजी के पिताजी का नाम भी बता दो, तो जितने की पर्ची कटाई होगी मैं उससे डबल दूंगा। ये अपने आप को किसी के अंदर विश्वास जीतने के लिए सबसे बड़ा सैंपल है कि नहीं? बोलो हाँ या ना। इसके बाद हमने लिखा है, सुनिए। आपका नाम क्या है बेटा? विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी। सुनिए हमने क्या लिखा, आप भी सुने। आपका नाम क्या है? संजय अग्रहरी। पढ़िए। संजय कुमार जी। संजय कुमार जी लिखा। हाँ। पुत्री आराध्या, तान्या आदि 3 संतानें आपको हैं। अब आपको बालक की इच्छा के लिए आप आए हैं। सन 2022 में पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लापरवाही करने पर 2024 तक 2 बच्चे होंगे। इस समय पत्नी आपकी गर्भधारण किए हुए है और इस समय आपकी पत्नी गर्भवती है, सो घर में दीपक जलाने वाला प्रकाशमान संतान दिख रही है। अब माइक से बोलिए, क्या आपकी पत्नी इस समय गर्भवती है? हाँ। हाँ। क्या आपकी बड़ी बच्ची का नाम आराध्या है? क्या तान्या है? आराध्या, तान्या। हाँ सर। और तीसरी कौन है? गायो। एक बच्ची का मैंने नाम नहीं लिखा, इसके लिए सॉरी। जितना लिखा उतना लिखा, कोई जवाब भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि पर्चा लिखने का जितना टाइम मिला उतने में मैंने आपका पर्चा लिखा, जिसमें मैंने आपके माता पिता का नाम और आपके सास ससुर का नाम, मैंने आपके सास ससुर का नाम दोनों के उल्लेख किए हैं। क्यों रो रहे हो? यही तो पंडों का सरकार है, जहां दिल से आंसू निकल जाए, जहां दिल में लगे कि कुछ मिला। आपने जो पर्ची कटवाई, क्या ये पैसा आपको आसा? माइक से बोले हाँ या ना। आपने जो पर्ची कितने की कटवाई है? 7200 की। आपको कुछ मिला 7200 में? बहुत कुछ मिला सर। सही बोलो, तुम सही बताना। बहुत कुछ मिला। खड़े होके बताइए क्या मिला। भैया कैमरा पे चला दीजिए। आप बैठे रहे बेटा, बैठ रही। जिसकी लालसा थी वो मिल गया। क्या लालसा थी? पुत्र की।
आपको यहाँ के बारे में कहां से पता लगा? यूट्यूब से। तुम्हारे पिता का नाम, तुम्हारे सास ससुर का नाम, तुम्हारे बच्चों के नाम, और यहाँ तुम्हारी सोनोग्राफी कैसे हुई? इसके लिए क्या कहोगे पढ़ाई में? तो यहाँ क्या कहेंगे इसको? तुम्हारी पढ़ाई क्या कहती है? पढ़ाई यही कहती है सर कि यहाँ जो है मतलब सफल हो गए हम लोग। जय श्री राम, जय।